हेलो गाइस, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर्स के बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में और इन्हें कैसे हैंडल किया जाता है जावा प्रोग्राम में उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर्स आर एबनॉर्मल कंडीशन विच अराइज ड्यू टू इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द यूजर विच रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। एरर तो ऐसे भी बहुत बार आप लोग के प्रोग्राम में हुआ भी होगा। जब जिसने भी फर्स्ट टाइम कोडिंग स्टार्टिंग किया है तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एरर के बिना कोई चीज़ सीखा ना हो। तो एरर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोग्रामिंग में स्पेशली। तो जब आप कोडिंग करते हो तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है। तो ऐसा क्या आता है, क्यों? उस एरर को क्या कहते हैं? एरर को कहते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। एक ऐसा कंडीशन जो कि इलीगल ऑपरेशन जो यूज़र ने परफॉर्म किया उसके कारण होता है। ठीक है, वो एरर किसी भी टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, तो उस एरर को एरर अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम गेटिंग कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एरर जो होता है, जब एरर अकर होता है तो आपका प्रोग्राम क्या होता है, या तो वो कंपाइल नहीं हो पाएगा या तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो ये होता है एरर। तो चलिए देखते हैं एरर जो जावा में है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सो द टाइप्स ऑफ एरर्स, ऐसे तो 3 टाइप्स ऑफ एरर है और हम अभी जा रहे हैं पहले पढ़ने के लिए फर्स्ट कंपाइल टाइम एरर के बारे में। तो कंपाइल टाइम एरर क्या है? कंपाइल टाइम एरर which prevent the code from running because of an incorrect syntax such as missing semicolon x means like this. Okay, so ये नाम से पता चल रहा है कंपाइल टाइम कि ऐसा एरर जो अराइज हो रहा है आपकी कंपाइल टाइम में। जब आप लोग ने सी प्रोग्रामिंग सबसे पहले स्टार्टिंग किया होगा या फिर जो लोग जावा डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको मालूम होगा कि वो कंपाइल होता है। ठीक है, तो जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है और उसी टाइम कोई एरर शो कर देता है, इससे क्या होता है, आपका रनिंग ही नहीं होता है प्रोग्राम। तो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो एरर विच प्रिवेंट द कोड फ्रॉम रनिंग, मतलब वो रन ही नहीं होने देगा आपके प्रोग्राम को। ठीक है, तो वो किस कारण से हो सकता है कंपाइल टाइम एरर? कंपाइल टाइम एरर आपकी सिंटेक्स की वजह से हो सकता है। मेनली उसे सिंटेक्स एरर भी कहा जाता है। तो इसीलिए वो सिंटेक्स, आपने मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग किया और सेमीकोलन देना छोड़ दिया, ये वाला जो सेमीकोलन ऐसे करके देते हैं, ये वाला छोड़ दिया देना। ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, और सेमी मिसिंग ब्रैकेट्स, आपने ये ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं वो आपने कहीं क्लोज नहीं किया, उसे ओपन किया या क्लोज नहीं किया, या फिर वो मिस हो गया, इस टाइप की चीज़ होते हैं। तो क्या होगा, आपका एरर कंपाइल टाइम एरर होगा। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? मिसस्पेल्ड वेरिएबल एंड फंक्शन नेम्स, आपने कोई फंक्शन नाम दिया या फिर कोई वेरिएबल दिया, तो हो सकता है शुरुआत में कुछ और ही वेरिएबल का नाम दिया और यूज़ कर रहे कोई और वेरिएबल का नाम, तो मिसस्पेल्ड हो गया। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। फंक्शन नेम में कहीं गड़बड़ हो गया तो वो कंपाइलर एरर है। मिसिंग सेमीकोलन, इम्प्रॉपरली मैचेस पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। अगेन इनकरेक्ट फॉर्मेट इन सेलेक्शन एंड लूप स्टेटमेंट, मतलब कि कोई सिलेक्शन है, कोई लूप स्टेटमेंट चला रहे हैं, वो जो फॉर्मेट उसका होता है अगर उसे आप फॉलो नहीं करो तो भी वहाँ पे हो सकता है। जैसे फॉर लूप चलाया, ठीक है, वाइल लूप चलाया, उसमें आपने बीच में सेमीकोलन छोड़ दिया। ठीक है, तो या फिर कंडीशन जहाँ देना चाहे था वहाँ पे कुछ और ही दे दिया, या फिर कंडीशन आपका कुछ सही नहीं है, तो इस टाइप से जो इनकरेक्ट फॉर्मेट का कुछ यूज़ किया आपने, तो वहाँ पे आपका कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। मतलब आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपका डायरेक्ट कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा। ओके, नेक्स्ट है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऑकर होता है जब प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जब प्रोग्राम को रन किया तो वहाँ पे आपका आउटपुट सही नहीं आया, या सिंपल बोलो सही नहीं आया क्या, वो सीधा बात है कि वो रन ही नहीं हुआ आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो वहाँ पे आपका रन टाइम एरर शो हो जाएगा। ये कैसे होता है? जैसे कि ट्राइंग टू डिवाइड अ वेरिएबल दैट कंटेन्स अ वैल्यू ऑफ 0, आप कोई नंबर को 0 से डिवाइड करना चाह रहे हो, तो वो जो एरर शो करेगा वो क्या होगा? वो रन टाइम होगा। कंपाइल टाइम में वो आपको शो नहीं करेगा, लेकिन जब आप रन करोगे इस प्रोग्राम को, देन यू कैन सी दैट आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है। ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट, कोई ऐसा फाइल को आप ओपन कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे एरर शो कर सकता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जनरली जब आप रन करोगे प्रोग्राम तो सीधा आपको पता चल जाएगा कि वो आपके प्रोग्राम में रन नहीं हुआ। सिंपल बात कि आउटपुट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा एरर है जो आपको जनरली शो ऑफ नहीं होने वाला है, कि वहाँ पे आपको पता चल जाए कि वो कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जब जावा में कोई आप कंपाइल टाइम एरर शो कर कंपाइल टाइम कुछ एरर है
या फिर रन टाइम के दौरान कुछ एरर है तो वो आपको शो हो सकता है, लेकिन जब लॉजिकल एरर शो होता है तो वो आपको शो नहीं होता है। सीखिए कि किस लाइन में हो रहा है। ऐसे नोटपैड में करोगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपने नेटबिन्स में किया या फिर उस टाइप का किया तब भी कभी कभी होता है वो प्रोग्राम रन आपका नहीं होगा, ना ही आउटपुट आएगा और ना ही आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती किया। तो किस टाइप का ये एरर होता है? अ लॉजिकल एरर इज़ व्हेन योर प्रोग्राम कंपाइल्स एंड एग्जीक्यूट्स बट डज द रॉन्ग थिंग और रिटर्न्स एन इनकरेक्ट रिजल्ट। एक ऐसा एरर जो कि कंपाइल भी हो जाएगा, आपका प्रोग्राम रन भी हो जाएगा, लेकिन आंसर जो आना चाहिए था आएगा कुछ और, इनकरेक्ट रिजल्ट दे दिया, इनकरेक्ट आंसर आया, ठीक है। सो और नो आउटपुट व्हेन इट शुड बी रनिंग रिटर्निंग एन आउटपुट। तो दीज एरर्स आर डिटेक्टेड नाइदर बाय कंपाइलर नॉर बाय जेवीएम। अभी मैंने बोला ये डिटेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। ये एरर ना ही कंपाइलर डिटेक्ट कर सकता है ना ही जेवीएम डिटेक्ट कर सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर कि वो किसी प्रकार का कोई भी टाइप्स का लॉजिकल एरर ना करे, बिकॉज ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। So it is not the responsible of compiler that is going to check your errors on the basis of logical way. Okay. Next is multiplying when you should be dividing. जैसे कि कहीं ऐसा है कि आपको जहाँ मल्टीप्लाई करना था वहाँ जहाँ डिवाइड करना था वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसका कुछ उल्टा कर दिया, इस टाइप का, ठीक है। एडिंग व्हेन यू शुड बी सब्ट्रैक्टिंग, ओपनिंग एंड यूजिंग द डेटा फ्रॉम रॉन्ग फाइल, डिस्प्लेइंग द रॉन्ग मैसेज। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से आपका लॉजिकल एरर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एरर और एक्सेप्शंस के बीच में क्या मतलब डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सेप्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए साथ में ही थोड़ा देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, ओके, एरर एंड एक्सेप्शन। लेट्स सी। तो फर्स्ट थिंग, एरर वो है जो कॉज होता है ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्स, या तो आपकी सिस्टम में कोई ऐसा रिसोर्स है जिसका आपको ज़रूरत था वो नहीं है, उसके कारण वो एरर शो करेगा। और एक्सेप्शन वो होता है इट्स कॉज बिकॉज ऑफ द कोड, ओके, आपने कोड में कुछ गड़बड़ किया तो उसकी वजह से हुआ, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस एरर और एक्सेप्शन के बीच में, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट यू कैन से। सेकेंड है रिकवरेबल है या नहीं। एरर आपका रिकवरेबल नहीं है, जबकि एक्सेप्शन को आप रिकवर कर सकते हो ट्राई कैच ब्लॉक के मदद से, ठीक है। हम आपको ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में मैं आपको आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखता हूँ। कीवर्ड्स, देयर इज़ नो मीन्स टू हैंडल एन एरर बाय द प्रोग्राम कोड। क्या है कि जब कोई कीवर्ड है, एक्सेप्शन में बोला तो ट्राई कैच थ्रो के थ्रू आप उसे हैंडल कर सकते हो, उस एक्सेप्शन को, रिकवरेबल है। बट जो एरर है वो नहीं रिकवरेबल है, ओके, दैट इज़ वाई वहाँ पे कोई ऐसे भी उसका कोई देयर इज़ नो मीन्स टू हैंडल दिस टाइप ऑफ एरर बिकॉज देयर इजंट एनी कीवर्ड अवेलेबल, देन हाउ कुड यू एबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ एरर्स दैट आर occurring, ओके। नेक्स्ट इज सीक्वेंसेस। एज द एरर इज डिटेक्टेड बाय द प्रोग्राम विल टर्मिनेटेड एबनॉर्मली। अगर एरर डिटेक्ट होगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होगा एबनॉर्मल कंडीशन। अगर एक्सेप्शन डिटेक्ट हो रहा है तो इट इज़ थ्रोन एंड कॉट बाय थ्रो एंड कैच कीवर्ड। तो यहाँ पे ये जो थ्रो और कैच होना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज थ्रो और कैच कीवर्ड से क्या होगा कि वो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है। सो ये इसका फ़ायदा है ना एक्सेप्शन का, समझिए। नेक्स्ट टाइप्स, एरर्स आर क्लासिफाइड एज अनचेक्ड टाइप एंड एक्सेप्शंस आर क्लासिफाइड एज चेक्ड एंड अनचेक्ड। मतलब इसके दो टाइप्स हैं एक्सेप्शन के, चेक्ड भी होते हैं और अनचेक्ड भी होते हैं। और जो आपका एरर होता है वो अनचेक्ड ही टाइप रहता है, ठीक है। पैकेज जो होता है वो पैकेज अगर एरर आर डिफाइंड एज java.lang.error, इस पैकेज में आपको डिफाइन किया जाता है एरर को। और एक्सेप्शन अगर है तो वो कौन से पैकेज में डिफाइन होगा, वो java.lang.exception। और ये जो ना पैकेज अगर ये पहले से अगर आप भेज देते हो तो क्या होता है, ये बहुत बेनिफिट करता है उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल, आउट ऑफ मेमोरी स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ एरर में क्या हो गया कि आपका मेमोरी जो है उसके बाहर वो जा रहा है, उसके आउट ऑफ मेमोरी चला गया, आपने एरर डिफाइन किया, ठीक है, तो वो स्टैक ओवरफ्लो हो गया। मतलब जितना साइज का आपने एरर डिफाइन किया था उतना साइज का एरर का एरे का यूज़ नहीं हो रहा है। एरे अगर आपने डिफाइन कर रहे हो तो स्टैक ओवरफ्लो होगा या फिर आउट ऑफ मेमोरी होगा, ठीक है। और चेक्ड एक्सेप्शन में क्या है, क्लास नॉट फाउंड, ठीक है।
अनचेक्ड एक्सेप्शन में जैसे कि सो व्हाट हैपन इन चेक्ड एक्सेप्शन, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई क्लास डिफाइन किया है और उस क्लास में कोई दूसरे क्लास का यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो क्लास अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या फिर उसे कहीं आपने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो फिर जाके वो क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन दिखाएगा। अनचेक्ड में क्या होगा, जैसे कि कोई पॉइंटर है जो कि नल पॉइंटर है, जिसे आपने कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जस्ट लाइक एरे, एरे का थोड़ा जो इंडेक्स आपने डिफाइन किया उसके आउट ऑफ बाउंड आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो इस टाइप के एक्सेप्शंस वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो है एरर और एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ये आप अगर चाहो तो जस्ट ट्राई टू कॉपी इट डाउन, बिकॉज these type of question if arise asked in the examination, you can simply able to define it on this in a tabular form. So it is quite a easy way of giving the answer in examination whenever you are doing any answer, giving any answer। जब भी कोई एग्ज़ाम में आप आंसर दो तो कोशिश किया करो कि उसे जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में दो और लॉजिकल अप टू डेट राइट करेक्ट टू द पॉइंट ही आंसर दीजिए। घुमा फिरा के इधर से उधर आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उससे क्या होता है, टीचर भी परेशान होता है और जो आप है आप बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट भी करते हो एग्जाम में। ओके, ट्राई टू अवॉइड दोस काइंड्स ऑफ थिंग। तो चलिए देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। कैसे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। ओके, सो कैसे आप कर सकते हो, ये है ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक आप डिफाइन करोगे और उसके थ्रू क्या होगा, एरर्स को मतलब आराम से हैंडल कर लोगे। तो इससे क्या होता है, जैसे जब आप कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हो ना, तो क्या होता है अगर बीच में कहीं एरर होने का संभावना है या फिर आपको लग रहा है कि वहाँ पे एरर हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ट्राई कैच ब्लॉक डाल दोगे। तो क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल फ्लो है वो नहीं हैम्पर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा करता है ये ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, और इसके टाइप्स तो मैंने बोल ही दिया, चेक्ड एंड अनचेक्ड। ओके, और व्हाट इज़ द एडवांटेज टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका। अगर सोचिए अगर ये नहीं होता एक्सेप्शन हैंडलिंग को करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक, तो अभी तक क्या होता, बाप रे बाप, लाइक प्रोग्रामर्स तो पागल हो जाते, समझ में ही नहीं आता उन्हें कहाँ पे एरर हो रहा है और उसे एरर हो भी रहा है तो उसे कैसे हैंडल करें। सो यू कैन थिंक दैट हाउ मच एडवांटेज ऑफ दिस ट्राई कैच ब्लॉक। Okay, so let's see what are the different types of exception. So the different types of exception are ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ और वो आप ध्यान दो, उसे थोड़ा नोट डाउन कर लो। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ऐसा एक्सेप्शन जिसमें आपने कोई अर्थमेटिकल एरर कर रहा है, जैसे कि डिवाइड बाय ज़ीरो और या फिर कुछ मल्टीप्लाई इनटू ज़ीरो, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे आपने डिफाइन किया, ठीक है, जिस मान लीजिए 5 साइज का एरे डिफाइन किया है और आप यूज़ करना चाह रहे हो 10 साइज का, तो इन बिटवीन द प्रोग्राम वो एरर आपको शो कर सकता है। क्लास नॉट फाउंड, मैंने बोला क्लास अगर आपने डिफाइन नहीं किया है और दूसरे क्लास में यूज़ करना चाह रहे हो। फाइल नॉट फाउंड, कहीं आउटर साइड से फाइल हैंडलिंग जब होता है, आप फाइल हैंडलिंग के बारे में भी एक टॉपिक पढ़ोगे, फाइल हैंडलिंग थोड़ा अलग टाइप का है इसी में। तो जब आप फाइल कहीं यूज़ करना चाह रहे हो बाहर की फाइल को अपने जावा प्रोग्राम में, क्या होता है जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो उसे क्या करते हैं हम अलग अलग फाइल में डिवाइड कर देते हैं, एक फाइल अलग है एक फाइल अलग है। तो क्या होगा, मैं चाह रहा हूँ कि एक फाइल दूसरे फाइल में यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो और उसका नाम मैंने डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, तो क्या होगा उसमें कि एक फ़ाइल जिसका नाम आप यूज़ कर रहे हो वो कुछ और है और आप यूज़ करना कुछ और चाह रहे हो, तो वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन शो करेगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इनपुट कुछ और आउटपुट कुछ और देना, यहाँ पे भी एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन। ठीक है, सो एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन आल्सो देयर। ओके, सो अगर आपको बोला जाए एग्जाम में जनरली कुछ ही टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन को आप एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करने आता है, आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं पूछता है। ओके, सो गाइस, तो चलिए देखते हैं ट्राई कैच का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, ट्राई keyword is used to specify a block where we should place exception code। आप जब ट्राई ब्लॉक क्रिएट करोगे तो उसके अंदर एक्सेप्शन कोड लिखोगे। द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली, ये इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने ट्राई के अंदर एक्सेप्शन कोड दिया और उसे चेक करने वाला कंडीशन कहाँ पे दोगे,
कैच में दोगे या तो फाइनली में दोगे। इट मीन्स वी कांट यूज ट्राई ब्लॉक अलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई ब्लॉक कभी भी अकेले यूज नहीं हो सकता, उसका साथी कौन है? कैच। ओके, नाउ व्हाट इज कैच ब्लॉक? कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन। इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय ट्राई ब्लॉक, which means we can't use catch block alone. It can be followed by final block later. और आप चाहो तो ट्राई के बाद कैच यूज़ करने के बाद फाइनली भी कर सकते हैं ना। फाइनली बहुत इम्पॉर्टेंस है। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको फाइनली के बारे में थोड़ा बताया भी था। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कुछ भी हो जाए वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होना ही है। ट्राई कैच ब्लॉक में चाहे कुछ भी हो जाए ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यूज टू एग्जीक्यूट द इंपॉर्टेंट कोड ऑफ द प्रोग्राम। इट इज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट हैंडल्ड। भले कोई एरर आए चाहे ना आए, कोई एरर एक्सेप्शन हो चाहे ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना ज़रूर रन होगा। सो दिस इज़ द एक्चुअली थिंग इन। सो गाइस चलिए देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू नेटबिन्स में। सो गाइस मैंने यहाँ पे प्रोग्राम नेटबिन्स में पहले से एक बना के रखा है, जिसे आप समझने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लास ए बनाया है, मेन क्लास है ये, और इसके अंदर मैंने वेरिएबल लिया ए जिसका वैल्यू दिया 7, बी वेरिएबल का वैल्यू 0 और सी वेरिएबल ए बाई बी। और मैं चाह रहा हूँ कि सी जो है ए बाई बी का वैल्यू दे, लेकिन बी जो है 0। तो क्या 7 डिवाइडेड बाई 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो ये एक एरर शो होगा, ठीक है, प्रोग्राम में। तो इसे चलिए रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो गाइस लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। हियर इज एक्सेप्शन इन थ्रेड java.lang.arithmetic एक्सेप्शन। यहाँ पे तो चलिए वो बोल दे रहा है नेटबिन्स में, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं वहाँ पे नहीं शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बोल रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है आपका। क्यों? बिकॉज बाई 0 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आपको शो कर दिया। इसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा। और मान लीजिए इसके आगे आपने बहुत सारे प्रोग्राम लिखा भी होगा ना, तो वो रन नहीं होगा, ठीक है। तो इसे कैसे हैंडल करेंगे? ये मैया रे, तो देखिए मैंने प्रोग्राम लिखा इसे हैंडल करने के लिए। कैसे किया मैंने? ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया। ट्राई में मैंने बोला ये पूरा कोड लिखा मैंने ट्राई में। चेक करो यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ आया तो यहाँ पे कैच में जाओ और यहाँ पे शो कर दो कि या देयर इज़ एन एरर ओवर हेयर, कांट डिवाइड बाई 0। ओके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी कम ओवर हेयर। सो दिस इज़ द वे ऑफ चेकिंग योर आंसर। ओके, तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट में, ठीक है। रन द फाइल, लेट्स सी। या सो आवर प्रोग्राम हैज़ रन ओवर हेयर। क्या आया? कांट डिवाइड बाय 0। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपने कैच में दे दिया कि ये एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। अच्छा गाइस, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को बताना चाहूँगा, जो जनरली लोग गलती करते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शन डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा रहा है और ए जो है कैपिटल लेटर में लिखा रहा है, ऐसे ही लिखाता है। कोई भी आप यूज़ करना चाह रहे हो जो एक्सेप्शन, तो वहाँ पे ऐसे लिखोगे अदर, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, बिकॉज यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया है ए जिसका वैल्यू नल है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो जो है वहाँ पे कैरेक्टर्स जो 0, बताओ मेरे को कौन सा कैरेक्टर है एट द 0 पोजीशन। तो क्या है 0, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, तो 0 पोजीशन कोई कैरेक्टर तो हो नहीं सकता है। तो क्या होगा? कैच में वो दिखाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो इसे इसे मतलब रन करके देखते हैं, ठीक है।
चलिए रन करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट में। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, सोनम। ओके, अच्छा स्ट्रिंग जब दे रहे हो तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा ये ऐसे ना दें आप स्ट्रिंग, नहीं तो फिर आपका एरर शो करेगा, ठीक है। हमेशा डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग होता है। और इसे अभी रन कराते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है आउटपुट में। सो यहाँ पे देखिए आपका आया, क्या आया, एस आ रहा है ना आउटपुट में। क्यों आ रहा है? बिकॉज 0 पोजीशन में आपका एस है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे होता है स्टार्टिंग स्ट्रिंग का, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है। ओके, तो ये है आपका अनदर एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है आपको स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग लिया ए एंड दिस इज़ लाइक चिपिंग, ओके वॉट एवर। सो यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर एट 24 को क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा चेकिंग करो, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6। सो ऐसे करके जब आप पहुँचोगे या तो यहाँ पे 21 तक आएगा, ठीक है। तो जब आप करोगे तो 21 के बाद जो है वो नहीं आ पाएगा, तो क्योंकि 24 जो है आप कैरेक्टर को एक्सेस करना चाह रहे हो और प्रिंट करना चाह रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका स्ट्रिंग जो है आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। तो फिर क्या होगा, आपका एरर शो करेगा। तो चलो इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो स्ट्रिंग इंडेक्स एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम 21 रखते हैं, फिर रन करते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं आया, बिकॉज वाई, यहाँ पे मेरा जो 21 है, 21 जो है आपका ये स्पेस है, ओके, इसीलिए। और अगर यहाँ पे 20 रख देते तो क्या आता, रन द फाइल, जी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे आपके प्रोग्राम में आपको एरर शो करना है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसमें एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा देते हैं। मान लीजिए आपको मालूम ही नहीं है कि एक्सेप्शन कौन सा ऑकर हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिर्फ एक्सेप्शन, कैपिटल लेटर फर्स्ट होगा, ओके। और एक्सेप्शन यहाँ पे वेरिएबल जो है ये वाला आप कुछ भी दे सकते हो, EFGH वॉट एवर, ओके। और यहाँ पे मैंने लिख दिया चेक अगेन, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड आफ्टर दैट क्या होगा, देखो रन करते हैं, चेक अगेन, ठीक है। क्योंकि आपने 24 को जो आपका 24 है वो आपका नहीं है, यहाँ पे 21 ही तक आ रहा है, इसीलिए आपका एरर आ रहा है। तो एरर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, एरर का नाम नहीं मालूम है कि वो स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड है, अर्थमेटिक है, नल पॉइंटर वट एवर, आई डोंट नो, देन सिंपली राइट एक्सेप्शन, डिफ़ॉल्ट है ये, ठीक है। ये आप हर एक प्रोग्राम में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। इट विल शो यू, इट विल चेक एज यूजुअल इन अ करेक्ट वे, ओके। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इफ एल्स और ट्राई कैच के बीच में क्या डिफरेंस है। सो गाइस देखिए, इफ एल्स और ट्राई कैच के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसे देखा जाए तो क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, इसमें हम सब आपको दिखाते हैं, हम लोग देखते हैं। इफ़ और एल्स ऐसे आप लिखते हो, ट्राई कैच को भी ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करो, मतलब इफ़ के अंदर इफ एल्स और एल्स के अंदर इफ एल्स, तो ये वाला भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्राई के अंदर ट्राई कैच या कैच के अंदर ट्राई कैच यूज़ करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है आप लोग का 1 और 2 पॉइंट, फर्स्ट 2 पॉइंट जो है ये आप लोग कह सकते हो कि ये दोनों एज इट इज़ सिमिलर है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इन लोग दोनों ऐसे ही वर्क कर सकता है आराम से। यू कांट सी एनी टाइप ऑफ एरर ओवर हेयर। अच्छा, यहाँ पे जो है इफ़ और एल्स के बीच में अगर एलिफ आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे ये आपको एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये वाला आप मत यूज़ करना। लेकिन ट्राई के बाद एक से ज़्यादा कैच आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, आराम से आपका रन होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये जो है जब आप इफ़ एल्स यूज़ करते हो और मान लीजिए इफ़ एल्स नहीं यूज़ कर रहे हो, सिर्फ 2 इफ़ यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई एरर आपको शो नहीं करेगा, तो ये करेक्ट है। बट
ट्राई के बाद एक और ट्राई यूज़ करोगे तो ये एरर शो करेगा, बिकॉज ट्राई के बाद कैच होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बोला था ये कंपलसरी है, ठीक है। इसलिए ये रूल आता है कि नंबर ऑफ कैच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राई। हमेशा नंबर ऑफ कैच बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर जाके आपका प्रोग्राम कैसे चेक होगा, ऑब्वियस बात है। इसलिए ये वाला एरर होगा, ठीक है। सो कौन इसमें से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट आपका ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। ये वाला नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो ये वाला करेक्ट है और फोर्थ पॉइंट में ये वाला करेक्ट है। अंडरस्टैंड? और एक और पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, मान लीजिए इफ़ के बाद एक और इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इफ एल्स ऐसे यूज़ करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई के बाद एक और ट्राई कैच ऐसे यूज़ करो तो ये करेक्ट होता है। लेकिन क्योंकि इस ट्राई के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कैच लगाते तो करेक्ट होता नहीं है, रॉन्ग। समझ में आया? सो गाइस, मैंने ये सब आपको डिटेल्स में इसलिए समझाया बिकॉज अगर आप कहीं प्रोग्रामिंग करो, एग्ज़ाम में आए, तो आप क्लियरली समझ पाओ कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं, एब्सोल्युटली। दैट इज़ वाई मैंने आपको सब ब्रीफ में समझा दिया। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सेप्शन को और डिटेल्स में, और एक्सेप्शन की दो टाइप, यूज़र डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन, और मल्टी कैच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो गाइस, इस वीडियो का PDF नोट मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। So please like, subscribe and share my channel, and please don't forget to press the bell icon. So be happy, be healthy. Goodbye.